पाक फौज ने स्पिन बुल्दक में अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिश के हमलों को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिश ने 3 मकामात पर अलसुब हमले किए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। 15 से 20 अफगान तालिबान की हलाकत की इत्तलात। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिश के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। पाक फौज ने गुज़श्ता रात कुरम सेक्टर पर हमले को भी नाकाम बनाया। जवाबी हमले के दौरान अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक अमले समेत तबाह। कुरम सेक्टर में मुतादिद दहशतगर्द हलाक। पाक फौज ने अमरीकी साख्ता असलहा भी कब्जे में ले लिया। स्पिन बोल्दक में मजीद अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिश के इकट्ठे होने की इत्तलात हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेज बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय फौजी क़यादत का मन घड़त प्रोपेगेंडा दोहराना इंतहाई तशवीशनाक है। ISPR का कहना है कि मार्का हक के 5 माह बाद भारतीय फौजी क़यादत ने प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया। बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के पेश नज़र भारत इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा कर रहा है। लगता है कि भारतीय फौज और सियासी क़यादत मार्का हक की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। दुनिया अब भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असली चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज मानती है। भारत अपने अवाम और पड़ोसियों के मफाद के मनाफी मुहिम जोई और बालादस्ती की पॉलिसीज पर अड़ा है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज अपनी धरती के हर इंच के दिफा के लिए पूरी सलाहियत और पुख्ता अज़्म रखते हैं। भारतीय मुसल्लह अफवाज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़्म को समझ लेना चाहिए। जारहियत का जवाब तेज, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा, जो दुश्मन की अगली नस्लें याद रखेंगी। IMF और पाकिस्तान में स्टाफ लेवल वाहिदा तय। बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.2 अरब जारी किए जाएंगे। आलमी मालियाती फंड्स एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब मिलेंगे। RSF के तहत $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान ने तौसी फंड सहूलत का मजबूती से नफाज किया। मुआशी इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बतदरीज बहाली हुई। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाजुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफराते ज़र में कमी हुई। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई। हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासिर हुए। फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से पाकिस्तान की शरह नमू कम होकर 3.3 से 3.6% रहने का इम्कान। पाकिस्तान ने माली नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने और पब्लिक फाइनेंस को मजबूत बनाने का अज़्म का अयादा किया। महंगाई को स्टेट बैंक के मुकर्रर करदा हदफ में बरकरार रखने का यकीन दिलाया। तवानाई इस्लाहात को फ़रोग देने पर मजीद इक़दामात पर इत्तेफाक किया। अजनास की मंडियों में हुकूमती मुदाखलत कम करने के लिए मनसूबाबंदी हो रही है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ टैक्स पॉलिसी को बेहतर बनाएगी। टैक्स निज़ाम को सादा और पायदार बनाया जाएगा। स्टेट बैंक डेटा पर मबनी दुरुस्त और सख्त मालियाती पॉलिसी को बरकरार रखेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नगिल क्लार्क से मुलाकात। नगिल क्लार्क की IMF प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ। एलामिये के मुताबिक IMF की जानिब से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के दूसरे जायज़ा और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट के पहले जायज़ा अमल पर हिमायत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के मशरिक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीका, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकाई नायब सदर उस्मान जियोन से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान दस्तयाब IDA वसाइल तक बेहतर रसाई का ख़्वाहां है। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत सैलाबों से निमटने के लिए जामे और तवील मुद्दती प्रोग्राम मुरतब किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी आज 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में शाम 4 बजे होगी। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गवर्नर KP हंगामी तौर पर कराची से खुसूसी तैयारे से वापस पेशावर पहुंचे। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, कभी भी हलफ लेने से इनकार नहीं किया। आइन के मुताबिक मामलात चलाना मेरी जिम्मेदारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दे रखा है। फैसले में कहा गया कि गवर्नर दस्तयाब नहीं तो सूबाई असम्बली के स्पीकर हलफ लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर कहते हैं, गवर्नर से राब्ता हुआ, उन्होंने हलफ से इनकार नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा, जिस पर शुक्रगुजार हैं। कई रोज से सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा था।
पेशावर हाई कोर्ट ने NA-1 चित्राल में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद ने अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली केस की समाअत की। वकील ने दलाइल में कहा कि दरख्वास्त गुजार ने गिरफ्तारी दे दी। सजा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। एडिशनल DG लॉ एक्शन कमीशन खुरम शहजाद ने कहा समाअत अगले हफ्ते रख लें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का गहरे दुख का इजहार। मरहूम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। कहा मरहूम आगा सिराज दुरानी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच अपीलें सुन रहा है। जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी शामिल। कराची में 40 साल से कायम अफगान बस्ती को मिसमार करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी। हैवी मशीनरी से खाली और खस्ता हाल घरों और दीवारों को तोड़ा जा रहा है। रेंजर्स, पुलिस, MDA और दीगर इदारों के अफसरान मौके पर मौजूद। DIG वेस्ट इरफान बलोच के मुताबिक अफगान बस्ती में 3000 से ज्यादा घर थे, जिनमें 15,000 अफगान शहरी रिहाइश पजीर थे। बेशतर अफगान फैमिलीज अफगानिस्तान वापस चली गईं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड। मुज़र सेहत फ़ज़ाई मयार में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान में मौसम सरमा के लिए सरकारी दफातर के औकात कार में तब्दीली। तमाम सरकारी दफातर में सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक काम होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रात से कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी मतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 10 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी ओगरा आज वजारत खजाना को इरसाल करेगी। वजारत खजाना और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2057 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,67,533 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता $281.10 का हो गया। आलमी मंडी में सोना $4,179 फी औंस में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $62.33 हो गई। WTI क्रूड का एक बैरल $58.66 का हो गया। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स में 11वीं जमात के नताइज का ऐलान। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 53.77% रहा। साहिवाल बोर्ड में 54.51% उम्मीदवार पास। मुल्तान बोर्ड में कामयाबी की शरह 57.46% रही। फैसलाबाद बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 55.74% रहा।